हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोनिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी एडू क्लासेस। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम वाइगोत्स्की के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, टेट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, सुपर टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको इससे क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के बाद आपके कोई भी क्वेश्चन वाइगोत्स्की से रिलेटेड कभी गलत नहीं होंगे। हम इसमें एमसीक्यूज़ भी साथ में करते चलेंगे, जिससे आपको ये पता चले कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वाइगोत्स्की का पूरा नाम जानते हैं। इनका पूरा नाम है लिव सिमनोविच वाइगोत्स्की। कई बार लिव की जगह लैव दिखा ही देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। वाइगोत्स्की ये रूसी मनोवैज्ञानिक है। आपका एक क्वेश्चन बनता है कि इनका संबंध किस देश से, तो ये रूसी मनोवैज्ञानिक है। इनका सिद्धांत है, जो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किस पर आधारित है, तो ये सामाजिक विकास के सिद्धांत पर आधारित है। अब तीसरा क्वेश्चन बनता है सामाजिक निर्माणवाद या रचनावाद सिद्धांत के जनक कौन है, तो हमारे वाइगोत्स्की जी हैं। और अगर हम पियाजे की बात करें तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे वाइगोत्स्की जी का सिद्धांत है वो कैसा है। उनके अनुसार अधिगम व विकास सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण की मध्यस्थता के साथ चलते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब इसको कैसे समझेंगे, अधिगम एवं विकास तो आपको क्लियर है, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण की मध्यस्थता के साथ चलते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वाइगोत्स्की, उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर अधिक बल दिया है। जहाँ कहा है कि समुदाय का सीखने में बहुत महत्व होता है। मतलब जो भी संज्ञानात्मक विकास होता है बच्चे का, वो उसमें समाज जो होता है, सामाजिक अंतःक्रिया होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चों के लिए। उनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों के से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने, शब्दों को अर्थ देने, खालिस्तान की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। अभी तक हम किस वर्ड के आगे पीछे घूमे, तो वह है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक जहाँ पे भी आपको दिख जाएगा तो वो किससे संबंधित होगा, वो होगा आपका वाइगोत्स्की से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। फिर से हमें सामाजिक दिख रहा है, तो सामाजिक पारस्परिक क्रिया द्वारा। अब ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। कई बार आपको चूज़ करना पड़ जाता है, नहीं तो अगर आपको ये वर्ड्स मिल जाए तो आपको बिना देखे सोचे समझे वाइगोत्स्की को आंसर करना है। जैसे कि अभी अब तक हम पढ़ते आए हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक हमने पढ़ा। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आंतरिकरण का सिद्धांत या व्यक्तिगत भाषा। भाषा संज्ञानात्मक ZOP, ये ZPD है, ये गलत हो गया है, ये आपका है ZPD। और ढांचा और MKO। निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है। सामाजिक जैसे ही दिखा तो हमें किस पर क्लिक करना चाहिए, वाइगोत्स्की पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, तो ये देते हैं सामाजिक पर, सामाजिकता पर या सामाजिक पर। यहाँ पे अंतःक्रिया भी आ सकता है और पारस्परिक क्रिया भी आ सकता है। अगर हम नैतिक की बात करें तो नैतिक सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है हमें कोहाल वर्ग ने, जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि बालक के महत्वपूर्ण अन्वेषण निर्देशित होते हैं केवल माता पिता द्वारा। जहाँ केवल दिख जाए तो वो वैसे ही गलत है। अन्य बच्चों द्वारा, यहाँ पे भी चीज़ों को अलग कर रहा है, मतलब ये भी गलत है। थर्ड है उन प्रोढ़ों द्वारा जो शिक्षक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। मतलब जो समुदाय में हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, वो एक शिक्षक की भूमिका निभाते हुए बच्चों को ज्ञान देते हैं, सीख देते हैं, उनमें कुछ क्षमताएं लाते हैं, उनकी बात कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी।
और चौथा तो ऑटोमेटिकली निगेटिव है, तो वो तो वैसे ही कैंसिल हो गया। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, तो आपका आएगा सामाजिक अन्योन क्रिया। अब बात करते हैं हम भाषा की। यहाँ पर आपका दो क्वेश्चन बनते हैं, एक जीन पियाजे से रिलेटेड और एक वाइगोत्स्की के अनुसार। तो दोनों में हम अभी अंतर देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। पहला पॉइंट है आपकी बच्चों में संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है भाषा को किसने महत्वपूर्ण माना, तो वाइगोत्स्की ने दिया है। भाषा विकास की एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। वाइगोत्स्की ने लिखा है कि भाषा बच्चों में बच्चों को सक्षम बनाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास की पारस्परिक प्रक्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारी होती है, जिसमें भाषा का संज्ञान पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले 2 वर्ष भाषा और विचार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। फिर क्या होता है, भाषा जो होती है विचार पर हावी हो जाती है। वहीं जीन पियाजे कहते हैं कि जो भाषा है ना विकास से पीछे रह जाती है, विकास आगे बढ़ता है। जीन पियाजे ने विकास को ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाया है। ये जब अब हम जीन पियाजे पढ़ेंगे तब आप इसको देखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है। वाइगोत्स्की के लिए खेल जो है, ये खेल है वो क्या करता है, भाषा स्मृति तर्क उच्च स्तर की सोच और सामाजिक कौशल के विकास के लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है। कौन होता है, खेल होता है। किस किस में, भाषा स्मृति तर्क उच्च स्तर की सोच और सामाजिक कौशल के विकास के लिए। अब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, वाइगोत्स्की के अनुसार खेल खालिस्तान को सुधारता है। तो ये किसको सुधारता है, तर्क को सुधारता है, भाषा को सुधारता है और स्मृति को। तो आपका ऑप्शन नंबर 4। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की गई है। देखिए उपेक्षा कर रहा है मतलब किसको नहीं इंक्लूड किया गया है। हमने अभी पढ़ा भाषा का यूज़ हुआ है, भाषा जो है विचार पर हावी होती है। हमने समाज की बात की है और संस्कृति, समाज में संस्कृति होती है, लेकिन हमने जैविक जैसी कोई बात नहीं पढ़ी है। तो हमारा आंसर क्या होगा, जैविक। नेक्स्ट, आंतरिकरण का सिद्धांत या व्यक्तिगत भाषा। इसमें हम थ्योरी में बाद में जाएंगे, हम पहले बात करते हैं ये क्या होती है व्यक्तिगत भाषा। सिंपल सी बात है, जब आपको क्वेश्चन में देखने को मिलता है, अगर आप बीएड या डीएड किए हुए हैं तो आपने इस तरह की चीज़ें पढ़ी होंगी। अगर आपने सीटेड वगैरह दिया हो तो आपको पता होगा कुछ क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं कि काम करते वक्त सालू अपने आप से बात करती है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार वो क्या है, अहम केंद्रित है, निज भाषण है, कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मीन्स निज भाषण वह होता है जब बच्चा खुद से बातें करता है, चाहे वो कोई काम करे या खेले या कुछ भी करे, तो वो खुद से जो बात करता है वो आंतरिकरण का सिद्धांत कहलाता है या व्यक्तिगत भाषा कहलाता है। अब वाइगोत्स्की ने इसके लिए यूज़ किया है निज भाषण, स्वनियमन और आत्मनियमन। और वहीं अगर हम जीन पियाजे की बात करें तो इस कंडीशन में वो कहेंगे अहम केंद्रित। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। जब भी अहम केंद्रित वर्ड यूज़ होगा तो वो वहाँ पर कौन आएंगे, जीन पियाजे। लेकिन निज भाषण, स्वनियमन, आत्मनियमन, आंतरिकरण का सिद्धांत या व्यक्तिगत भाषा की बात करें तो कौन आएगा, वाइगोत्स्की। अब निज भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया है, तो ये वाइगोत्स्की के द्वारा किया गया है। अगर यहाँ पे निज भाषण की जगह अहम केंद्रित हो जाता तो कौन आता, जीन पियाजे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की की संतति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या कहलाती है। प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे बुद्धू हैं, बच्चे कभी बुद्धू नहीं होते, वो जीनियस होते, जीन पियाजे ने कहा है। स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित है, तो ये जीन पियाजे ने कहा है। प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई कि बच्चे अपने आप से प्यार करें। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम पढ़ते हैं ZPD। इसका फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको हिंदी में निकटतम विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। अब इसमें थ्योरी समझने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ समझा देती हूँ जिसमें से आपको थ्योरी पढ़ने की नीड ही नहीं होगी। सबसे पहले अगर आप इस निम्न स्तर पर हैं और आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं तो इन दोनों के बीच का जो ये डिफरेंस है,
ये आपका ZPD है। लेकिन आप इसे कब प्राप्त करेंगे? जब आप किसी की हेल्प लेंगे समाज में, चाहे वो शिक्षक हो, कोई प्रौढ़ हो या कोई अन्य व्यक्ति हो। जब आप इस गोल को अचीव करने के लिए जिसकी हेल्प लेंगे तो इस जो बीच का अंतर है वो कहलाता है आपका ZPD। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये परमानेंट भी होता है, ये भी याद रखिएगा। तो वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच का अंतर क्या कहलाता है? ZPD कहलाता है। ये हमारा अभी आप कहाँ पर है? वास्तविकता पर, यहाँ पर है। आपको क्या करना है? यहाँ पर अचीव करना है। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाएगा? ZPD कहलाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकता है। तो ये क्या कहलाएगा? समीपस्थ। कैसे? अभी बच्चा कहाँ पर है? यहाँ पर है ना। और उसको हमें लेकर जाना कहाँ पर है? यहाँ पर। तो ये गैप जो है किसी के द्वारा हेल्प से हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? समीपस्थ या निकटस्थ का क्षेत्र, जिसे ZPD कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बालवाड़ी में पढ़ने वाला छात्र को वर्णमाला के सभी अक्षर जानता है, लेकिन मैं अभी तक शब्दों के पढ़े लिखे नहीं सकता। मतलब कुछ ऐसा है कि बच्चा जो है कुछ वर्ड्स तो जानता है, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स हैं जो नहीं पढ़ पाता है। लेकिन वो है ना, इस समस्या को अपने दम पर वह कभी कोई उपन्यास नहीं पढ़ सकता था, लेकिन एक शिक्षक की मदद से एंड बॉय या डॉग जैसे 2 शब्दों वाले अक्षरों को पढ़ सकता है। तो वो कौन सा गैप फिल करा है? उसने क्या किया है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य या कृत्य जो बालक अकेले के लिए अत्यधिक कठिन है, लेकिन या परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करने में संभव कहलाता है। तो वो क्या कहलाएगा आपका? वो आपका कहलाएगा आसन या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? किस किस के बीच का अंतर था? बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला तथा सहायता के साथ किया जा सकने वाला अंतर, है ना, वास्तविक और संभावित वाला। अब हम पढ़ते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल किससे दिया है? तो ये दिया है वाइगोत्स्की ने। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कैफोल्डिंग ढांचा या मचान। इससे क्वेश्चन बना एग्जाम में आपका। क्या हुआ पूछ रहा है ये मचान होता क्या? देखिए इसमें भी बच्चा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गोल अचीव करेगा, बट क्या होगा, ये गोल जो होगा ना, जो अचीव करना है, वो जो उसमें हेल्प दी जाएगी वो टेम्परेरी होगी। मतलब आपने बच्चे को हल्का सा हिंट दिया और बच्चे ने उसको अचीव कर लिया। ये होती है मचान स्कैफोल्डिंग। आप इसमें पूरी की पूरी हेल्प नहीं करेंगे, और इसमें जब पर्टिकुलर व्यक्ति को पर्टिकुलर सहायता दी जाएगी। मतलब जब तक बच्चे को नीड नहीं होगी तब तक उसको कोई हेल्प नहीं दी जाएगी। बच्चा को फ्यूचर मुझसे रिलेटेड जब कोई हेल्प की नीड होगी, मतलब उसमें कुछ इम्प्लीमेंट करना होगा, तो वो खुद की तर्क शक्ति या खुद के द्वारा प्रीवियस नॉलेज के द्वारा उसको अचीव करेगा। मतलब इसमें जो भी हेल्प दी जा रही है वो टेम्परेरी है। चलिए इसके की पॉइंट जानते हैं। बच्चे को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता प्रदान करना। मतलब व्यक्तिगत इसमें क्या दी जा रही है? सहायता दी जा रही है। इसमें जो सहायता दी जा रही है वो कैसी दी जा रही है? अस्थायी दी जा रही है। ज्ञान अर्जन से पहले मदद की ज़रूरत होती है, अर्जन के बाद ज़रूरत क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक ने यह गौर किया, पुष्पा स्वयं किसी समस्या का हल नहीं कर सकती, हालांकि भावेश की उपस्थिति या सहकर्मी के मार्गदर्शन में ऐसा कर सकती। मतलब किसी ने हिंट दी और वो क्या कर ली? उस काम को पूरा कर ली। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मचान। नेक्स्ट है MKO, मोर नॉलेज टू अदर। मतलब इसमें एक बच्चे को जो नॉलेज होता है वो दूसरे बच्चे से ज़्यादा होता है, जिससे वह नॉलेजेबल बच्चा किसी तीसरे की मदद कर पाता है। ये होता है MKO, और इससे एग्ज़ाम में अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं बना हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।